मैं यहाँ पे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ और हमारी जो है एक 11 मार्च को लखनऊ में रैली होने जा रही है, जिसके तहत हमारी 25 सूत्रीय मांगें सरकार से हैं और अभी हम लोगों ने डीएम साहब को उसका ज्ञापन भी दिया है, जिसमें हमारी जो है 4 श्रम संहिताओं को निरस्त करने के लिए जो है मांग है और हमारा जो लेबर लॉ 1976 है उसको मौजूदा ढंग से फिर से जारी करने के लिए जो है हमारी मांग है और जो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट है उसकी नियुक्ति ना दी जाए और हम लोगों को जो है 8 घंटे का काम दिया जाता है, उस 8 घंटे में हमारा पूरा काम हो। और इस तरीके से और भी जो हम लोगों को सरकारी अस्पतालों में हमारे सेल्स प्रमोशन एक्ट के तहत हम लोगों को काम नहीं करने दिया जा रहा है, वो भी हमारी मांग है कि हम लोगों को हमारा काम करने दिया जाए जो हमें सरकार ने दे रखा है सेल्स प्रमोशन एक्ट के तहत। एंड और जो हमारी जो है जीएसटी जो है जीवन रक्षक दवाइयों में जो जीएसटी का सरकार ने लगाया है उसमें 0% जीएसटी हो और सरकार दवाई के दाम कम हो और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे जो हम लोगों को बंधुआ मजदूर की तरह कंपनियां यूज कर रही हैं वो भी बंद हो और हम लोगों को सुचारू रूप से हमारे नियमों के तहत काम करने दिया जाए, यही हमारी मांगे हैं। हिमांशु दुबे है और मैं यूपीएमएसआरएच झांसी यूनिट का सचिव हूं और हम लोगों ने अभी जो हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि जैसे हम लोगों ने डीएम साहब को ज्ञापन देकर अपनी 25 सूत्रीय मांगों को रखा हुआ है और इसका एक मेल हम लोगों ने यूपी सरकार को किया हुआ है। हमारे यूपी के अंदर जितनी भी इकाइयाँ हैं वो आज 16 फरवरी को एक साथ उत्तर प्रदेश सरकार को मेल कर रही हैं और डीएम के माध्यम से हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार को ये सूचना देना चाह रहे हैं कि इन मांगों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। मनमानी कर रही कंपनियां मनमानी कर रही हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक जीपीएस लोकेशन ट्रैकिंग ले आती हैं तो उसकी वजह से हम लोगों की प्राइवेसी पे एक हमला है एक तरीके का ये। उसके अलावा जो हमारा 8 वर्किंग आवर्स होने चाहिए सारे लोगों के लिए, कम से कम एक जो तरीका होता है कि कितने घंटे काम करते हैं, तो यहाँ पे 8 घंटे कार्य दिवस नॉर्मल होना चाहिए, लेकिन कंपनियों का ये नहीं चलता। कंपनियों को ये होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रात को काम करा रहे हैं या सुबह बहुत जल्दी से काम करा रहे हैं, तो कोई घंटे निश्चित नहीं है। फिक्स टर्म वो जो पेमेंट होता है सारे प्रदेशों में और जो प्रदेश हैं वहाँ पे मिनिमम वेजेज एक्ट लागू है, उत्तर प्रदेश में ये मिनिमम वेजेज एक्ट लागू नहीं है। तो कंपनियां कई बार नए लड़के को लेके आती हैं, 12-15 हज़ार रुपये भी पेमेंट देने की कोशिश करती हैं, तो हम लोगों की मांग है कि कम से कम 26 हज़ार रुपये मिनिमम वेजेज यहाँ पे लागू किया जाए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ये कुछ भंग हो रही है आपकी प्राइवेसी, जीपीएस लगाने में प्राइवेसी भंग हो रही है, बिकॉज जो गैजेट है जिसके अंदर जीपीएस चालू होगा, हम कहाँ पे हैं या कहाँ पे नहीं है वो सारी गतिविधियों पर नज़र रख रहा है। इस वजह नहीं तो कंपनी का रूल बिल्कुल नहीं है। ये आप अगर मौलिक संविधान में भी देखेंगे जो आदमी के मूलभूत अधिकार हैं इंसान के, उसमें भी नहीं आता है कि आप किसी की प्राइवेसी में झांकें। क्या मैं आपके बेडरूम में कैमरा लगा सकता हूँ? नहीं, बेडरूम की बात कहाँ से? नहीं तो बेडरूम नहीं, एक्चुअली में जो जीपीएस है वो जीपीएस लोकेशन ट्रैक कर रहा है, तो वो 20 पर आप बंद नहीं कर सकते इसको। वो हमारा बेडरूम में भी अगर रखा है तो वो हमारे बेडरूम की ये एक चीज़ हम हमारे डॉक्टर से यह एक दूसरा एक उसमें एक आपके समझने के लिए मैं बता दूं कि जो जीपीएस है कई बार हम लोगों का बिकॉज फील्ड वर्क है तो हम लोग अपने अकॉर्डिंग जो फील्ड में काम करने का तरीका होता है उसके हिसाब से काम करते हैं। जब जीपीएस ट्रैकिंग लागू हो जाती है तो उसकी वजह से किस समय आप कहाँ पे हैं ये आपकी लोकेशन अब हमेशा अपडेट हो रही है।